सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री महावीर भगवान की आचार्य पुण्यभूषण विद्यासागर जी महाराज। अपन विषय देख रहे थे कि मध्यलोक में जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले पर्वत आदि, नाम आदि, रंग आदि, तालाब के मध्य निवास करने वाली देवियाँ। कल देवियों के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। आज हम समझेंगे देवियाँ क्या काम करती हैं और कैसी क्या रहती हैं, इनकी व्यवस्था क्या है। तो ये जो देवियाँ होती हैं ये भगवान की माता की शोभा बढ़ाती हैं। आपने नाम सुना होगा अष्टकुमारी देवियाँ। तो 6 तो ये हैं, कौन सी हैं? श्री, गिरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। 2 और देवियाँ होती हैं, तुष्टि और शांति। तो इनके काम क्या है? तो ये देवियाँ भगवान की शोभा बढ़ाती हैं। गिरि देवी जो होती है वह तीर्थंकरों की माता के गर्भावस्था में गर्भ का शोधन करती है। इसका मुख्य कार्य ये हुआ करता है। कौन सी देवी का? श्री देवी का काम ये होता है। वह भगवान की जो है वह गर्भ का शोधन करती है और शोभा बढ़ाती है। और जो गिरि देवी है वह गर्भावस्था में गर्भ का संशोधन करती है। मुख्य रूप से गिरि देवी की सेवा से भगवान की माता के हृदय में विशेष रूप से लज्जा का संचार होता है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है। फिर तीसरी आती धृति देवी। धृति देवी जिन माता के शरीर में अपने धैर्य गुण को स्थापित करती है, अर्थात माँ के अंदर धीर वीरता आती है, यह धृति देवी का काम हुआ करता है। कीर्ति देवी के माध्यम से गर्भावस्था में भगवान की माता की स्तुति करती है। कीर्ति देवी की सेवा से भगवान की माता की कीर्ति फैलती है। यश फैलाने का काम यह कौन करती है? कीर्ति देवी करती है। और बुद्धि देवी तीर्थंकर की माता के बोध गुण का विकास करती है। इस देवी की सेवा से भगवान की माँ के सम्यक दर्शन आदि बोधि निर्मलता होने लगती है। इसका काम है। लक्ष्मी देवी गर्भावस्था में जिन माता की सेवा करती है, इस देवी की सेवा से भगवान की माता को अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का लाभ प्राप्त होता है। ऐसी यह 6 देवियों का वहाँ पर काम रहता है। ये 6 देवियाँ अपने अपने काम में निपुण होती हैं। श्री देवी की विशेषता ये है कि जो 6 जिन मातृकाओं में एक प्रकार की एक देवी कहलाती है। यह पद्म सरोवर के कमल पर रहने वाली इंद्र की वल्लभा व्यंत्री देवी कहलाती है। इसकी आयु 1 पल्ल प्रमाण हुआ करती है। इसकी अवगाहना 10 धनुष प्रमाण होती है। इस देवी की सामान्य तनुरक्षक 3 प्रकार के पारिषद, आनीक, प्रकीर्णक, आवियोग और क्लेश जाति के देव हुआ करते। ये सब देवों के मुख कमल के परिवार कमल पर बने भवनों में निवास करती हैं। ये सभी भवन उत्तर पूर्व दिशा के अभिमुख हैं। इस सरोवर में जितने कमल हैं उतने ही जिनालय हैं। जितने कमल उतने जिनालय वहाँ पर। गिरि देवी की क्या विशेषता है? गिरि देवी भी एक देवी है। इसके परिवार में पद्मों की संख्या श्री देवी की अपेक्षा दूनी हो जाती है। दोनों कमल हो जाते हैं।
महायमन पर्वत पर स्थित महापद्म नामक सरोवर में कमल के ऊपर स्थित प्रासाद में बहुत परिवार से संयुक्ति रहती है। यह स्त्री देवी की सदृश संपूर्ण गुण समूह से परिपूर्ण हुआ करती है। इसके बाद आती है धृति देवी। धृति देवी की क्या विशेषता है? हमने पहले बता दी, माँ के धैर्य को बढ़ाने वाली हुआ करती। यह तिगिंच ह्रद पर स्थित भवन में रहती है। इसकी आयु एक पल्ले प्रमाण है। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है और यह व्यंतरणी सौधर्म इंद्र की देवी कुमारी आज्ञाकारिणी रहती है। सौधर्म इंद्र के आज्ञा में चलने वाली हुआ करती। तिगिंच सरोवर के शोभित कमल भवनों में रहने वाली भवनवासिनी देवी है। इसके परिवार और कमलों की संख्या भी हिरी देवी की अपेक्षा दूनी है। फिर आता है कीर्ति देवी। यह भी एक दिक् कुमारी है, व्यंत्री देवी है। यह जो होती है यह भी इंद्र की आज्ञाकारिणी होती है। ये केसरी नाम के विशाल सरोवर के कमलों पर नरक भवन में रहती है। जो कमल है ना उसके ऊपर जो भवन है, भवन के अंदर रहती है। इस देवी का सब परिवार धृति देवी के सदृश समझना चाहिए। यह जो होती है वह ईशान इंद्र की आज्ञाकारिणी हुआ, इसकी देवी बताए। और इसकी ऊंचाई जो होती है वही 10 धनुष ऊंची होती है। अनुकूल लावण्य से युक्त होती है। बुद्धि देवी जो होती है वह तीर्थंकर माता को बोध या विकास देती है। यह शोधन करती है माँ के गर्भ का। और यह महापुंडरिक सरोवर में स्थित कमल पर बने भवन में रहती है। यह इंद्र की वल्लभा व्यंतर देवी कहलाती है। इसकी भी वही विशेषता है। अब यहाँ पर क्रम उल्टा हो जाएगा, तो इसका कैसे हो जाएगा? इसका परिवार कीर्ति देवी की अपेक्षा आधा हो जाएगा। और यह देवी महापुंडरिक तट पर निवास करने वाली हुआ करती है। ऐसे इस प्रकार से लक्ष्मी देवी की क्या विशेषता है? तो यह जो होती है इसका पूरा का पूरी जो व्यवस्था है वह देवी के परिवार और कमल श्री देवी के समान समझ लेना चाहिए। और ये ईशान इंद्र की देवी होती है, उसके अंडर में रहा करती है। तो प्रश्न ये उठता है कि देवियां क्या इनकी नियोगनी है? नहीं, ये देवियां सामान्य पार्षद देवों के साथ एक महल में नहीं रहती। वे देवियां मुख्य कमलों पर बने प्रासादों में रहती हैं। और उस मुख्य कमल के जो परिवार कमल हैं उन पर बने प्रासादों में सामान्य के पार्षद देव रहते हैं। अलग अलग इनके भवन हैं। ये देवियां जो होती हैं ये अनुगामी तो होती हैं उनके सामान्य के देवों की, लेकिन ये ब्रह्मचारिणी होती है। इनका देवों से कोई संबंध नहीं हुआ करता। ऐसी इन देवियों की विशेषता है। अब कल हमने थोड़ा सा देखा था यहाँ पर अड़ाई द्वीप में आर्यखंड और मिलेच्छ खंड। अपन ये थोड़े पढ़ करके आए थे, समझा नहीं था आर्यखंड क्या है और मिलेच्छ खंड क्या है, कैसी इनकी व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो तत्वसूत्र में एक सूत्र आता है आर्या मिलेच्छास्य, अर्थात मनुष्य दो भेद वाले होते हैं, आर्य और मिलेच्छ खंड वाले होते हैं। तो आर्य मनुष्य कह लो, मिलेच्छ खंड कह लो। और भी दो भेद हो जाते हैं, कर्मभूमिज मनुष्य, भोगभूमिज मनुष्य हैं, इस प्रकार के होते हैं। आर्य किसे कहते हैं? पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वालों को आर्य कहते हैं। सामान्य परिभाषा के अपन देखें तो पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले जो होते हैं वो आर्य कहलाते हैं। और भी आचार्यों ने कहा है, जैसे राजवार्तिक ग्रंथ में कहा है, गुण और गुणवानों से जो सेवित हैं वे आर्य कहलाते हैं। स्वयं सम्य दर्शन आदि गुणों से संपन्न हैं और जो गुण संपन्न हैं वो इनकी सेवा करते हैं, ऐसे वह आर्य कहलाते हैं। और श्लोक वार्तिक में कहा है जिनकी उच्च गोत्र का उदय है वो आर्य कहलाते हैं। उच्च गोत्र उदय वाले कौन कहलाते हैं? आर्य कहलाते हैं। यानी इनके पास धर्म क्रियाएं हुआ करती हैं, सम्य दर्शन आदि इनके पास गुण हुआ करते हैं। आर्य में बहुत सारे वंश लिए गए हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंश है, हरिवंश है, उग्रवंश है, कुरुवंश है। इनके जो राजा रहे हैं, उनके मंत्री रहे, सेनापति, पुरोहित, दंडनायक आदि सब आर्य हैं, क्योंकि इन्हें सतधर्म अत्यंत प्रिय है। जिन्हें सच्चा धर्म प्रिय है वो आर्य कहलाते हैं। फलतः इनका आचरण भी अनार्यों के असंयममय चारित्र से सर्वथा विपरीत है, उन्हें संयत जीवन जीते हैं। अब अपन समझे आर्यखंड किसे कहते हैं? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जीवों के अभयदाता धैर्य युक्त आर्यों की निवास भूमि को आर्य कहते हैं या आर्यखंड कहते हैं।
इसी में विदेह क्षेत्र है। यहाँ अनेक मुनियों ने तपस्या करके विदेह अवस्था प्राप्त की है। इसे आर्य क्षेत्र भी कहते हैं। यह तीर्थंकरों के जन्म और विहार की स्थली है। अभी आप कौन से खंड में हैं? आर्य खंड, क्योंकि यहाँ पर भगवान का विहार होता रहा, यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि आर्य खंड में ही भगवान का जन्म हुआ करता है। विदेह क्षेत्र भी में भी आर्य खंड है, यहाँ पर भी आर्य खंड है। तो ये आर्य खंड जो हुआ करते हैं, इनमें धर्म करने वाले लोग भी रहते हैं, मतलब भी रहते हो तो रहते ही हैं। एक प्रकार से धर्म कर्म जो रुचि रखते हैं वो आर्य कहलाते हैं। ये आर्य के भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं। रिद्धि प्राप्त आर्य हो जाते हैं, अनिद्धि प्राप्त आर्य हो जाते हैं। इसके बाद रिद्धियाँ होती हैं, वो भी आर्य होते हैं। और रिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं, ऐसे भी 8 प्रकार के वो आर्य हो जाया करते हैं। तो आर्य खंड में रहने वाले आप लोग हो तो आपका कर्तव्य है, आर्य खंड में रह रहे हो तो धर्म कर्म करो। क्या करो? यदि आप धर्म कर्म से रहित हो तो अपने आप को आर्य मानने में संकोच करना चाहिए, क्योंकि मिलेच्छ की परिभाषा अपन समझेंगे। मिलेच्छ किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझें कि आर्य जो होते हैं वो गुणवान हुआ करते हैं, गुणों से रहित नहीं होते। जो गुणों से रहित होते हैं वो कभी आर्य नहीं होते। तो मिलेच्छ किसे कहते हैं? जो धर्म क्रियाओं से रहित हुआ करते हैं उन्हें हम मिलेच्छ कहते हैं। उनके पास कोई धर्म क्रियाएं नहीं हुआ करती, या यूँ कहो जिनके नीच गोत्र का उदय होता है उन्हें भी मिलेच्छ कहते हैं। जिनका आचार खान पान आदि जो है वो सब असभ्य है, वह सब मिलेच्छ की कोटि में आते हैं। पाप क्षेत्र में जन्म लेने वालों को भी मिलेच्छ कहते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये सब मिलेच्छ कहलाते हैं। आज वर्तमान में भी हम देखें, भले आप आर्य खंड में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कर्म भूमि में भी मिलेच्छ हैं। क्या है? कर्म भूमि में मिलेच्छ हैं। जैसे यवन है, सवर है, पुलिंद है, किरात है, ये सब जो हैं ये समझ लें अपन, जिनके यहाँ माल मद्य मांस आदि घृणित कार्य होते हैं, सेवन होता है, उन्हें हम क्या मान लें? मिलेच्छ मान लें। वो सात्विक जीवन जीने वाले होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? आर्य। तो मिलेच्छ जीव कहाँ रहते हैं? तो जो आर्य खंड के पूर्व पश्चिम भाग में अर्धभरत क्षेत्र में विजयार्ध की उत्तर दिशा में धर्म आश्रम से रहे 5 मिलेच्छ खंड हैं। कितने मिलेच्छ खंड? 5, जिनमें धर्म कर्म से बहिर्भूत नीच कुल से समन्वित विषयासक्त और दुर्गति में जाने वाले मिलेच्छ जीव रहा करते हैं। अभी जो उनको वर्तमान में दिख रहा है ना, ये सब आर्य खंड है। चाहे अमेरिका जाओ, चाहे और कोई विदेश, सब कौन से खंड में आएंगे? आर्य खंड में आएंगे, क्योंकि आर्य खंड जो है पूर्व पश्चिम भाग में अर्धभरत क्षेत्र में और विजयार्ध की उत्तर दिशा में है। इस प्रकार से वहां पर कितने हैं? 5 मिलेच्छ खंड हैं। और ये कौन सा खंड है? आर्य खंड। ऐसे 6 खंड हो जाते हैं। कितने खंड हो जाते हैं? 6 खंड हो जाते हैं। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, जो कहाँ कौन से हो? आप कौन से खंड में हो? हाँ, मिलेच्छ खंड भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक अंतर्द्वीपज मिलेच्छ खंड हो जाते हैं, अंतर्द्वीपज मिलेच्छ में रहने वाले जो हो जाते हैं वो, और दूसरे कर्म भूमज मिलेच्छ। तो अंतर्द्वीपक क्या विशेषता है उनकी? 96 अंतर्द्वीप है। कितने हैं? उस 96 अंतर्द्वीपों में रहने वाले जो होते अंतर्द्वीपज मिलेच्छ कहलाते हैं। और जो कर्म भूमि में रहने वाले हैं ये कर्म भूमि कहलाते, जो हमने बताया यवन है, शक्र है, भील है, पुलिंद आदि, ये कर्म भूमि कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे हिंसाचार में क्या करते हैं? विश्वास रखने वाले होते हैं और उनका आचार विचार अच्छा नहीं हुआ करता। जो अंतर्द्वीपज मिलेच्छ हुआ करते हैं वो एक पैर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एक पैर वाले। हम मानव पर्वत की गुफाओं में रहते हैं, मिट्टी को खाते हैं, वह उनका यही आहार है। और वृक्षों के नीचे कहीं रहते हैं और कहीं फल फूल भी खा लिया करते हैं। ऐसा उनका जीवन रहता है। ये मिलेच्छ जीव रहते हैं। तो हमें समझना ये है कि अपने जीवन में हमें आर्य खंड में जन्म लिया है तो हमें आर्यों जैसा काम करना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्जीव मनुष्य होते हैं उनके कई प्रकार का आकार होता है। कैसा होता है? आकार। अंतर्द्वीपजों की पूर्व दिशा में यदि हम देखें तो एक जंघा वाले होते,
वहां पर। पश्चिम दिशा में पूंछ वाले होते, उत्तर दिशा में गूंगे होते, दक्षिण दिशा में सींग वाले मानव होते, विदिशाओं में क्रम से खरगोश के समान कान वाले हुआ करते, सस्कुली पूरी के समान कान वाले होते, चौड़े कान लंबे कान वाले होते हैं। इतने बड़े बड़े उनके कान होते हैं कि उसी को ओढ़ ले उसी पर सो जाए, ऐसे होते, विद्रूप लगते देखने में। वे लंब कर्ण कहलाते हैं। दिशाओं में और भी जो दिशाओं में अश्व, सिंह, कुत्ता, भैंसा, सुअर, व्याघ्र, उल्लू और बंदर के मुख वाले मनुष्य होते हैं। उनका मुख कैसा होता है? बंदर आदि के समान हुआ करता है। ऐसी सारी उनकी विशेषताएं हैं। और भी बताया कि शिखरी पर्वत के दोनों अंतरालों में मेघ और बिजली के समान मुख वाले होते हैं। हिमवान के दोनों अंतरालों में मत्स्य के समान मुख वाले और काल के समान मुख वाले, उत्तर विजयात के दोनों अंतरालों में हाथी के समान मुख वाले और दर्पण के समान मुख वाले, और दक्षिण विजयात के अंतरालों में गोमुख और मीस यानी बकरा होता है ना, मेरा मेरा, उसके मुख वाले मानव हुआ करते। तो ये प्रश्न उठता है कि ये ऐसे जन्म क्यों लेते हैं? अंतर्दीपों में जीव किन कारणों से उत्पन्न होता है? ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उन्हें जन्म लेना पड़ता है? तो बताते हैं कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार से आच्छन्न रहते हैं। मिथ्या देवी देवों की पूजा जो करते हैं यहाँ के मनुष्य, कहाँ? आर्यखंड में। उन्होंने क्या किया? जैसे आप यदि यहाँ पर मिथ्या देवों की पूजन करने में तत्पर रहोगे तो कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? अंतर्दीपों में। इस प्रकार की जो ये बताए ना, एक मुख वाले, कौन से? बंदर के मुख वाले, एक टांग वाले। हाँ, लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतर्दीप है। कितने हैं? हाँ, लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतर्दीप हैं। इनकी 8 अंतरालों में 8 अंतर्दीप और हैं। हाँ, पर हिमवन पर्वत के दोनों पास भागों में 2, शिखरी पर्वत के दोनों पास भागों में 2, सुन रहे ना? फिर भरत क्षेत्रस्थ विजयार पर्वत के दोनों पास भागों में 2 और ऐरावत क्षेत्रस्थ विजयार पर्वत के दोनों पास भागों में 2 अंतर्दीप हैं। इस प्रकार 8 धन 8 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 कुल मिलाकर हो गए 24। कितने हो गए? 24 अंतर्दीप लवण समुद्र के भीतर भाग में, एवं इसी प्रकार से 24 बाह्य भाग में। कितने हो गए? 48 अंतर्दीप हो गए। फिर कालोदरी समुद्र में, कालोदरी समुद्र के बाह्य भाग में 24 और अभ्यंतर भाग में 24। इस प्रकार कालोदरी समुद्र कितने हो गए? 48 अंतर्दीप। ये कुल मिलाकर के 48 दूनी कितने हो गए? 96। लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र, इस प्रकार से ये अंतर्दीप हुआ करते हैं। तो ये किसके कारण जन्म लेते हैं? तो मिथ्या देवों की उपासना करने से। शुद्ध जल, चावल, कांजी आदि खाने से, लेकिन संक्लिष्ट होना। ये खाते तो हैं शुद्ध चावल, जल, ओदन, कांजी खाने से कष्ट से संक्लिष्ट। अब ये तपस्या तो करते हैं, कहीं वो मात्र माड़ पिएंगे, अकेला गाँव शुद्ध चावल खाएंगे, लेकिन कष्ट में संक्लिष्ट कर जाते, ये खाते पीते हुए, तो जाकर के यहाँ पर जन्म लेते। विषम तपस्या करने से, संदर्शन के अभाव में तपस्या की जाती है, वह भी काय क्लेश कराती है। मंद कसाई होना, प्रिय बोलना एवं धर्म फल का खोजी होना, ये भी यहाँ पर जन्म होना, क्योंकि वो भूमियाँ हैं। क्या है? यहाँ पर सब चीजें व्यवस्थित मिलती हैं, भले हैं तो वो भूमियाँ, हाँ वो भूमि कहलाते हैं ऐसा। लेकिन ये पहले कुछ अच्छे कार्य करते हैं, के साथ में संक्लेश भी कर देते हैं, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाते हैं, तो वहाँ जाकर ये जन्म ले लेते हैं। अभिमान करते हैं तपस्वी का, मैं तपस्वी हूँ, अभिमान करते हैं। वो सभ्य दृष्टि साधुओं का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वह वहाँ पर जाकर जन्म लेते हैं। महान अभिमान करने वाले स्थूल और सूक्ष्म देशों की आलोचना गुरु के समीप नहीं करते। जो अपने जीवन में दोष लग गए, वो गुरु के साथ समीप जाकर के उन दोषों की आलोचना नहीं करते, वो जाकर के वहाँ पर जन्म लेते हैं। गुरु के साथ स्वाध्याय, वंदना आदि कर्म नहीं करते, वो सब मर करके वहाँ पर जन्म लेते हैं। आहार शक्ति एवं लोभ कषाय से मोहित रहते हैं, खाने पीने में खुद आसक्त रहते हैं और पैसा कमाने में रात दिन लगे रहते हैं।
वो वहां जाकर के जन्म लेते हैं। जो दिगंबर मुद्रा धारण करके भी सोना चांदी आदि रखते हैं, वो भी वहां पर जाकर के जन्म लेते हैं। अनंत तथा साधुओं की भक्ति नहीं करने वाले वहां जन्म लेते हैं। अनंतानुमति की वजह से सम्यक को नष्ट कर देते हैं, वो भी वहां जन्म लेते हैं। इन सब कार्यों करने वाले अंतर्दीपों में उत्पन्न होते हैं। जो ज्योतिष एवं मंत्र आदि विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं, दुर्भावना रखते हैं, अपवित्रता रखते हैं, सूतक आदि से एवं अशुद्धि में रहने वाली स्त्री के स्पर्श से युक्त तथा जाति संकर आदि दोषों से सहित होते हुए दान देते हैं, और जो कुपात्रों को दान देते हैं, जो मौन छोड़कर आहार करते हैं, वे सब जीव मर करके कुमानसों में उत्पन्न हुआ करते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना हो गई आजकल, शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखा जा रहा। शहरों में महिलाएं हमेशा भोजन बनाकर खिला रही थी, उन्हें विवेक ही नहीं कि 4 दिन भोजन बनाना चाहिए कि नहीं, खिलाना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे स्त्री से स्पर्श होकर के यदि कोई आकर के मुनि को आदान दे देता है, तो वह भी मर करके ऐसे भूमि में जन्म लेता है। इसलिए शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो शारीरिक शुद्धि हो चाहे मानसिक शुद्धि हो, तभी जाकर के वे फल अच्छे से मिला करते हैं। ठीक इसकी व्यवस्था हो गई थी अपनी मिलिच्छ खंड की, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई थी, और आर्य खंड की व्यवस्था हो गई थी। तो अढ़ाई में 170 और आर्य खंड है, और मिलिच्छ खंड 850। अब अढ़ाई द्वीप में कितनी भूभूमियां और कर्मभूमियां हैं, तो अपन पहले समझेंगे भूभूमियां और कर्मभूमियां क्या चीज है, इनकी व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भूभूमियां। क्या देखते हैं? भूभूमियों के विषय हम आपको विशेषताएं बता चुके हैं। भूभूमि में क्या विशेषता होती है? भूभूमि में स्वच्छ, साफ, कीड़ों आदि से रहित, निर्मल दर्पण के सदृश पंचवर्ण की क्या होती है? भूमि होती है। वहां पर भूभूमि जो घास होती है वह 5 वर्ण की मृदुल होती है, मधुर होती है, सुगंधित होती है, और 4 अंगुल प्रमाण वहां पर घास है। इससे बड़ी घास नहीं होती। कितनी अंगुल प्रमाण? 4 अंगुल प्रमाण हुआ करती है। जल जंतु रहित होती हैं। जो जल होता है ना, उसमें जलचर जीव आदि नहीं होती, और सर्व व्याधियों को नष्ट करने वाला अमृत के समान जल वहां पर हुआ करता है। जैसे जलचर जीव है ना, मगरमच्छ, मछली आदि, वहां पर ये सब जीव नहीं होते। कहाँ पर? वो भूमि। अनेक प्रकार की मृदुल संज्ञाएं मिलती है वहां पर, अनुपम आसन से युक्त होते हैं। वहां पर जो पर्वत होते हैं वो स्वर्ण और रत्नों के परिणाम स्वरूप तथा कल्प वृक्षों से युक्त और उन्नत माने विशाल होते हैं। वहां की नदियां होती हैं, उभय तटों पर रत्नमय सीढ़ियों से संयुक्त होती हैं, और अमृत सदृश उत्तम जल से सहित हुआ करती है। वहां पर जीव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन से जीव पाए जाते हैं भूमि में? तो विकलत्र। विकलत्र समझते हो? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव वहां पर नहीं पाए जाते। एवं असंगी जीवों का तथा रोग, कलह और ईर्षा आदि का अभाव। असंगी जीव भी नहीं पाए जाते, सब संगी जीव पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय संगी ही हुआ करते हैं। कोई भी वहां पर विकलत्र और असंगी जीव जन्म नहीं देते। डांस, मच्छर आदि वहां पर नहीं, काले कीड़े आदि वहां पर नहीं। वहां पर कोई कलह नहीं है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है वो भूमि में। अभी चल रहे थे अपनी व्यवस्था को वो भूमि की, अब किसकी चल रहे अपन? शुभ भूमि। वहां पर ये व्यवस्थाएं हुआ करती है। वहां पर रात दिन का भेद नहीं होता। कल्प वृक्षों से वहां पर हमेशा प्रकाश बना रहता है। सूर्य चंद्रमा की वहां पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंधकार, गर्मी, सर्दी की बाधा नहीं होती। सारे जीव पापों से रहित होते हैं। किसी प्रकार की कोई अन्याय अनिति वहां पर नहीं होती। उत्पत्ति वहां पर कैसी होती? युगल उत्पत्ति होती है। अन्य परिवार और ग्राम नगर आदि से रहित होते हैं। वहां पर कोई परिवार और नगर आदि की ऐसी व्यवस्था नहीं है। युगल ही उत्पन्न होंगे। जैसे माता और पिता हैं तो उनका मरण हो जाएगा, दोनों का उनकी उत्पत्ति होती ही मरण हो जाएगा। युगल का एक बेटा एक बेटी होंगे, और दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में जीवन भर रहेंगे। समझ गए ना? एक को आर्य कहा जाएगा, दूसरे को आर्या नाम से पुकारेंगे। इनका बल कितना होता? तो 9000 हाथियों के बराबर एक पुरुष में बल हुआ करता है। शरीर उसे प्रशस्त 32 लक्षण से युक्त है।
शुभ लक्षण होते हैं शरीर में 32 प्रकार के। कबलाहार करते हुए भी निहार से रहित है। कबलाहार समझते हो, ग्रास, ऐसा भोजन करते हैं लेकिन निहार नहीं होता, उनको जंगल नहीं आना पड़ता, मल का विसर्जन नहीं करना पड़ता, सारी व्यवस्था उनके शरीर में हुआ करती है। वहाँ कल वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। पेय पदार्थ 32 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के पेय पदार्थ मिलते हैं वृक्षों से? 32 प्रकार के। वादित्व, वादित्व माने बाजे आदि, ये सब संगीत के विषय नाना प्रकार के हैं, कोई गिनती नहीं उसकी। आहार 16 प्रकार का आहार मिलता है। 17 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं और 14 प्रकार की दाल मिलती है। ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर कल वृक्षों से होती है। वहां पर खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो 108 प्रकार के होते हैं। स्वाद्य पदार्थ जो वहां पर होते हैं 363 प्रकार के होते हैं। रस जो हुआ करते हैं वो है 63 प्रकार के होते हैं। भवन, स्वास्तिक, नंद्यावर्त आदि 16 प्रकार के वहां पर भवन का निर्माण हुआ करता है। फूलमालाएं 16,000 प्रकार की फूलमालाएं। भोग, चक्रवर्ती के भोग से अनंत गुणे भोग होते हैं। भोग साधन विक्रिया से अनेक प्रकार का शरीर बना लेते हैं तो भोगने में कोई दिक्कत नहीं जाती, सब प्रकार के पदार्थ भोग लेते हैं। आभूषण पुरुष के 16 प्रकार के होते हैं और स्त्रियों के 14 प्रकार के होते हैं। कला गुण से युक्त होते हैं, 64 कलाएं होती हैं। वजस और नारा सहनन होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भोग में दोनों को वजस और नारा सहनन होता है। संस्थान, संसद संस्थान होता है। मरण कतली घात रहे, वहां पर अकाल मरण नहीं होता, पूरी आयु भोग करके जाते हैं। उनका मरण कैसे होता है? पुरुष को छींक आती है, इतनी दुख है बस, और मरण हो जाता है। स्त्री को जमघाई आती है, बस इतने में उनका मरण हो जाता है, कोई कष्ट नहीं है। तो इस भोगों में कैसे जन्म होता है? तो दान के फलस्वरूप मुनियों को दान देते हैं या दान की अनुमोदना करके इसके फलस्वरूप संवसन प्राप्त नहीं कर पाने से भोगों में जन्म होता है। कल बताया था, वैसे तो स्वर्ग और मोक्ष जाते दान देने वाले, लेकिन मिथ्यात्व के साथ यदि किसी ने आयु का बंध कर लिया है, मनुष्य त्रेंच आयु का, फिर दान आदि दे रहा है, तो उसे कहाँ पहुंचना पड़ेगा? भूमि का मनुष्य त्रेंच बन जाता है। इतनी फैसिलिटी उसके साथ हो जाया करती है। इसमें विषमता नहीं, लड़ाई झगड़े किसी प्रकार के वहां पर नहीं। तो यहाँ पर भोगभूमियां कितनी बताएं? 30 भोगभूमियां होती हैं। तो कैसे होती है 30 भोगभूमियां? तो 2.5 द्वीप में कुल 30 भोगभूमियां ऐसी होती हैं। जम्बू द्वीप में 6। कहां पर? जम्बू द्वीप में 6 हुआ करती है। हैमवत क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, देवगुरु क्षेत्र, उत्तर गुरु क्षेत्र, ऐसी कितनी हो गई है? जम्बू द्वीप में 6। हेमवत क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्र, इनमें जगन्य भोगभूमि होती है दोनों। हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र में मध्यम भोगभूमि होती है दोनों क्षेत्रों में। देवगुरु और उत्तर गुरु क्षेत्र में उत्तम भोगभूमि होती है। ऐसे 3 2 2 2 तो 3 हो गए, तो कितने हो गए? 6। ऐसे 6 भोगभूमियां हो जाती है। धातु खंड में 12 होती है। धातु खंड में कितनी होती हैं? 12 भोगभूमियां होती हैं। 2 हेमवत, 2 हैरण्यवत, 2 हरि, 2 रम्य, 2 देवगुरु और 2 उत्तर गुरु। इस प्रकार कितनी हो गई? ये 6 दूनी 12 हो जाती है। इसी प्रकार से 12 पुष्कर द्वीप में समझना चाहिए, ठीक है ना। जम्बू द्वीप में कितनी? 6, धातु खंड में 12 और पुष्कर द्वीप में 12। ऐसे कुल मिलाकर के 12 दूनी और 6 30, ऐसे 30 प्रकार की भोगभूमियां होती हैं। जो भोगभूमियां होती हैं वहां पर हमेशा भोग ही प्राप्त होते हैं। वहां त्रिंच भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, वहां के जिस प्रकार मनुष्यों के भोग होते हैं उसी प्रकार इन त्रिंचों के भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार फल है, कंद है, तृण है, अंकुर आदि के भोग होते हैं। वहां पर जो शेर आदि होते हैं, भूमिचर होते हैं, और कौवा आदि जो नवचर होते हैं, जलचर तो होते नहीं वहां पर, तो ये सब त्रिंच मांसाहार के बिना कल वृक्षों के मधुर फल भोगते हैं। भोग भूमि में कोई भी पक्षी और कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं हुआ करते। वहां का शेर भी कैसा होता है? शाकाहारी होता है।
भोगभूमि में उदयकालीन सूर्य की सदृश प्रभा वाले समस्त हरण आदि तृण जीव पशुओं के युगल दिव्य तृणों का भोजन करते हैं। वहाँ चारा प्रमाण घास होती है, जिसे पशु उस कोमल तृण संपदा को रसायन समझ करके चलते हैं, उसका सेवन करते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था होती है। ये भोगभूमि की व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद अपन चलते कर्मभूमि। कर्मभूमि की क्या विशेषता है? जहाँ पर आप बैठे हैं वह कौन सी भूमि है? कर्मभूमि। तो देवगुरु उत्तर गुरु को छोड़ करके भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में क्या होती हैं? कर्मभूमियां हुआ करती हैं। भरत, ऐरावत और विदेह, और प्रत्येक 5-5 होती है। कितनी होती हैं? 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की। तो 5 त्रिक कितनी हो गई? ये 15 कर्मभूमियां हैं। आप कौन से क्षेत्र के हैं? भरत क्षेत्र के आप। तो आप भी कर्मभूमियों में हैं। कर्मभूमियों में क्या व्यवस्था होती है? या कर्मभूमियों में सत्कर्म करके आजीविका का निर्वाह हुआ करता है। इसमें भी उत्तम वृत्ति वाले, मध्यम वृत्ति वाले, जघन्य वृत्ति वाले, 3 वृत्ति वाले कर्मभूमियां जीव होते हैं। उत्तम वृत्ति वाले कौन? सलाका, पुरुष, काम, देव, विद्याधर और देव अर्चित संत, ये उत्तम वृत्ति वाले मनुष्य कहलाते हैं। कौन कौन? सलाका पुरुष, कामदेव, विद्याधर और मुनि महर्षि, संति क्या कहलाएंगे? उत्तम वृत्ति वाले मनुष्य कहलाएंगे। छठे काल के मनुष्य जघन्य वृत्ति वाले कहलाएंगे। जो छठा काल आएगा ना, जघन्य वृत्ति वाले। और उसके बाद कुबोभूमि के मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। उत्तम व जघन्य वृत्ति वाले मनुष्यों के बीच में जो कहलाएंगे वो मध्यम वृत्ति मनुष्य कहलाएंगे। आप लोग कौन से हैं? मध्यम वृत्ति वाले। इस प्रकार से यह व्यवस्था कर्मभूमि और भोगभूमि की हो जाया करती है। कर्मभूमि और भोगभूमियां इतनी ही है कि और भी हैं। तो ये तो मात्र किसका व्याख्यान था? अढ़ाई द्वीप का व्याख्यान था। अढ़ाई द्वीप के बाद अंतिम शंभु रमण द्वीप में स्थित नागेंद्र पर्वत तथा समस्त द्वीपों में जघन्य भोगभूमियां हैं। किंतु वहां मात्र त्रियंची रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य तो मात्र मानसोत्तर पर्वत के पहले ही पाए जाते हैं। नागेंद्र पर्वत के परवर्ती स्वयंभूरमण द्वीप के शेष भाग में और स्वयंभूरमण समुद्र में कर्मभूमियां हैं, वहां भी मात्र त्रियंच ही निवास करते हैं। इस प्रकार की ये कर्मभूमि और भोगभूमि की व्यवस्था हो जाया करती है। अब मध्यलोक में त्रियकलोक, ये जो मध्यलोक है इसको त्रियकलोक क्यों कहा जाता है? इसे त्रियकलोक क्यों कहते हैं? आखिर क्या कारण है? तो आचार्य कहते हैं स्वयंभूरमण पर्वत कहां से? जम्बूद्वीप से लेकर के कहां तक? घेरे घेरे दूर दूर विस्तार वाले द्वीप और समुद्र हैं, वो कहां तक पहुंच जाते हैं? अंतिम कौन सा द्वीप है? स्वयंभूरमण द्वीप। और स्वयंभूरमण द्वीप और वहीं पर समुद्र वही उसी रूप का त्रियक है। ऐसे समभूमि में, कैसे हैं? त्रिछी से समभूमि में है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? त्रियकलोक। मध्यलोक को क्या कहते हैं? त्रियकलोक भी इसलिए कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा मध्यलोक का वर्णन हो गया। अपन चलते हैं कहां पर? ऊर्ध्वलोक के वर्णन में चलते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में अपन चले तो सबसे पहले ये देख लें अपन, मध्यलोक में और कुछ तो नहीं रह गया। ज्योतिषी देव। कौन से देव? ज्योतिषी देव किन्हें कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 क्या कहलाते हैं? ज्योतिषी देव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमेशा ज्योतिर्मय बने रहते हैं, इसलिए इनकी संज्ञा जो होती है वह ज्योतिषी संज्ञा प्राप्त हो जाया करती है। ये हमेशा चमकते रहते हैं। आपने देखी ऊपर आसमान में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इन सबकी जैन दर्शन है, पूरी की पूरी व्यवस्था है। ये कितने संख्या में, कैसे हैं? तो सूर्य, चंद्रमा ज्योतिषी देवों के विमान है। सूर्य बिंब में आतप नामकरण का उदय रहता है। जो आपको सूर्य दिख रहा है ना, ऊपर सूर्य दिखता है ना, चंद्रमा, ये सब विमान है, इसके अंदर रहते हैं ज्योतिषी। इसके अंदर इन विमान। तो ये जो है ना, मूल में शीतल है, अंदर कैसा है? ये ठंडा है सूर्य, लेकिन नीचे साइड जो होता है वो क्या होता है? इसमें आतप नामकरण का उदय होता है। पृथ्वी कायक होते हैं विमान, सूर्य बिंब आदि।
तो इसमें जो ऊष्मा नीचे होती, अंदर नहीं होती, उनकी अंदर तो शीतल एवं प्रभा जो होती वो गर्म होती है, लेकिन मूल में तो वह शीतल होता है। और चंद्रबिंब में उद्योत नामकरण उदय होता है। इसमें आतप होता है नामकरण सूर्य में, और इसमें उद्योत होता है चंद्रमा में। जो मूल में शीतल है उसकी प्रभा भी शीतल है। ज्योतिषी देव की विमान पादर पृथ्वी काय के हुआ करते हैं। किसके होते हैं? पादर पृथ्वी काय के बने हुआ करते हैं विमान। ज्योतिषी देव का आवास कहाँ कहाँ पर है, ये समझ में तो आया कि नहीं आया? जो सूर्य चंद्रमा आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये गोल नहीं है, आधे संतरे के आकार के। कैसे है? जैसे आधा संतरा होता ना, इस आकार की। तो ये पृथ्वी का एक बना हुआ है, इसका जो विमान है ये पृथ्वी का एक बना हुआ है। इसकी जो प्रभा है सूर्य की वो गर्म होती है, और मूल में जो होता है वह शीतल होता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर देवता लोग रहते हैं, असंख्यात देवी देवता इसमें निवास करते हैं। ऐसी चंद्रमा की व्यवस्था है। चंद्रमा की व्यवस्था ऐसी है, चंद्रमा मूल में शीतल, उसकी किरणें भी शीतल होती है, उसमें असंख्यात देवी देवता रहा करते हैं। ऐसी इसकी व्यवस्था आया समझ में? बस ये समझना है, ये दोनों पृथ्वी कायक बने रहते। कौन से पृथ्वी कायक? पादर पृथ्वी कायक की ये सूर्य चंद्रमा विमान बने रहते हैं। सूर्य बिंब में आतप नाम कर्म का उदय होता है, और चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का। कौन सा होता है? उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है। उद्योत जो होता है चमकीला होता, शीतल होता है। आतप तेज वाला होता है, गर्म होता है। ऐसा उनका पूरा का पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अंदर देव रहते हैं। कौन से देव रहते हैं? ज्योतिषी देव यहाँ पर निवास करते हैं। उनके कितने भेद हैं? ज्योतिषी देव कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो ये सब कैसे होते हैं? महाकांतिवान होते हैं। सूर्य महाकांतिवान है, आकाश में नित्य गतिशील एक ग्रह है, उसे सूर्य कहते हैं। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये सूर्य चंद्रमा स्थिर रहती है। जैन दर्शन कहता है कि सूर्य चंद्रमा आदि ये परिक्रमा लगाते हैं, पृथ्वी स्थिर रहती है। ऐसा। और जो चंद्रमा होता है वह भी महाकांतिधारी है, आकाशचारी है, दिन रात का विभाजन एक ग्रह चंद्रमा है। यह शीतल किरणधारी ज्योतिषी देव कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं ज्योतिषी देव किसे कहते हैं? देवगति नामकरण की जो उत्तर प्रकृति है, ज्योतिष के नामकरण के उदय से, ज्योतिषी का आश्रय होने से इन्हें ज्योतिष देव कहते हैं। इनकी सामान्य संज्ञा मान करके चलना चाहिए। समझ गए आप लोग कि नहीं? तो सूर्य और चंद्रमा के विमान का विस्तार कितना है? तो कहते हैं सूर्य के विमान का एक योजन के 61 भागों में से 48 भाग लंबे, एक योजन के 61 भागों में से 34 भाग प्रमाण योजन विस्तृत आधे गोले के आकार वाले हुआ करते हैं। चंद्र का विमान एक योजन के 61 भागों में से 56 भाग लंबा, और एक योजन के 61 भागों से 28 भाग प्रमाण चौड़ा है। वो था 48 भाग, ये 56 भाग एक योजन का। समझ रहे आप लोग नहीं? सूर्य एक योजन में कितना था? 48 भाग लंबा, और 61 भाग और 24 भाग विस्तृत था। और ये ऐसा है कि यह चंद्रमा विमान एक योजन के 61 भाग और 56 भाग लंबा है, और एक योजन के 61 भागों से 28 भाग चौड़ा है। ये ऊर्ध्वमुख रूप अवस्थित रहते हैं। ऊर्ध्व गोलक सदृश, देखो ना, ऐसे आधे गोले के सदृश ऐसे विमान हुआ करते हैं। ऐसी की व्यवस्था है। तो ये कितने ऊपर है, कैसे हैं? तो कहते हैं ये देव सुमेरु तल से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर के, कहां से लेकर के? 790 योजन की ऊंचाई से लेकर के 900 योजन की ऊंचाई तक। कहां तक? अर्थात 110 योजन में निवास करती है। कितने? आपस में उनका कितना है? 110 योजन है उनका। जमीन से शुरू कितने से हो जाते हैं वो? 790 योजन से। कहां तक चलते रहते हैं? 900 योजन तक चलते हैं। आपस में उनका कितना है? 110 योजन में निवास करते हैं। एवं एक राजु त्रियक, एक राजु कितने? त्रियक में 3 घनोदधि वलय तक फैले हुए हैं।
पूरे ये इसको बनाए घेरे हुए हैं पूरे का पूरा सुमेरु पर्वत के चारों ओर। इस प्रकार की इनकी व्यवस्था है। तो कैसे हैं सुनिएगा। 790 योजन कैसे बनते हैं? तो 790 योजन ऊपर तारा है। सबसे पहले क्या है? तारा सबसे पहले। इससे 10 योजन यानी 800 योजन। यहां से कितना ले अपन? 800 योजन ऊपर सूर्य 32 लाख मील ऊपर है। आज अपन मील निकाले तो कितना हो जाएगा? 32 लाख मील ऊपर सूर्य है। और उसके ऊपर 80 योजन यानी 880 हो गया यहाँ से। हाँ, तो ऊपर चंद्रमा, सूर्य के बाद चंद्रमा। फिर इससे 4 योजन यानी 880 में 4 जोड़ दो, कितने हो जाएगा? 884 योजन ऊपर नक्षत्र है। और उससे 4 योजन यानी 888 योजन ऊपर बुध है। फिर इससे 3 योजन ऊपर 891 योजन पर शुक्र है। उससे 3 योजन ऊपर 894 योजन ऊपर गुरु है। इससे 3 योजन ऊपर 897 योजन मंगल, अंगारक भी कहते इसको। और इससे 3 योजन मतलब 900 योजन पर ऊपर शनि, मंद गति वाला शनि कहाँ है? सबसे ऊपर का ग्रह है। ये कुल मिलाकर के अपन लगाएंगे तो 10, 80, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 110 योजन में इनका आपस में क्या हो जाएगा? व्यवस्था हो जाएगी। बुध और शनिचर के अंतराल में अवशिष्ट 83 ग्रहों की नित्य नगरियां अवस्थित हैं। एवं विशेष यहाँ पर ये जानने योग्य है कि जैन दर्शन के अनुसार सूर्य यहाँ से 32 लाख मील दूरी पर है एवं विज्ञान के अनुसार 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। विज्ञान क्या कहता है? 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। और हमारा जैन दर्शन कहता है 32 लाख मील दूरी पर है। हाँ बिल्कुल। अब वहां पर यह है कि विज्ञान में ऐसी चीज है कि पहले प्रयोग करो फिर विश्वास करो, और धर्म में क्या है? पहले विश्वास करो फिर प्रयोग करो। हाँ, इसे तो कह रहा हूं, कोई भी बिना मरे चंद्रमा नहीं जा सकता, न सूर्य जा सकता है। मरण करेगा, देवायु का आस्था करेगा, तभी वहां पर जा पाएगा। समझ गए ना? कोई भी जीव वहां पर मनुष्य नहीं जा सकता। ये तो कहीं जाकर के टापू आपको पकड़ लिए हैं, उसको चंद्रमा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कोई चमकीला पर्वत आदि कुछ पा लिया, इस प्रकार का हो गया है। जैन दर्शन के अनुसार तो चंद्रमा और सूर्य विमान में जाना संभव है। हाँ, मध्यलोक में भी बसता है ये सब मध्यलोक में ही है। सूर्य चंद्रमा कहाँ है? इसके बाद और लोग सुमेरु पर्वत के बाल भर के अंतर के बाद ऋजु विमान आता है, स्वर्ग शुरू हो जाता है, मतलब उद्लोक शुरू हो जाता है वहां से। ये सब मध्यलोक की व्यवस्था है। ज्योतिषी कहाँ रहते हैं? मध्यलोक। मध्यलोक में भी इन ज्योतिषी विमानों में चंद्रमा आदि में यहाँ की आयु पूर्ण करके वो आयु बांधी है तो ही जा सकता है, बाकी कोई जीव नहीं जा सकता। जैसे तो कहते हैं मंगल पर जीवन है कि नहीं, इसकी खोज मत करो। आपके जीवन में मंगल है कि नहीं, इसकी खोज करो। हमारे यहाँ सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। किन्होंने देखा है? हाँ, वीतरागी भगवान, जिन्होंने चराचर उनके सामने दर्पण के समान तीनों लोग झलकते हैं, ऐसे भगवान के ज्ञान से जाना हुआ ये 3 लोग का वर्णन है। इसलिए ये श्रद्धा का विषय है। किसका विषय है? वहां पर देव। यदि लोग चंद्रमा पहुंच गए तो बता दिए थे कौन से देव है वहां पर। तो सबसे पहले तो सूर्य से मिलना पड़ता, तो सूर्य की किरणें क्या करती? वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। ज्योतिषी विमान का परस्पर अंतर कितना है? तो ताराओं का जगन अंतर 1 कोश का 7वां भाग, मध्यम अंतर 50 कोश और उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन है। सूर्य से सूर्य का और चंद्र से चंद्र का जगन अंतर 99,640 योजन है। उत्कृष्ट अंतर 1,06,60 योजन है। चंद्र सूर्य आदि की कितनी कितनी किरणें हैं? तो चंद्रमा की 12,000 किरणें हैं, वे शीतल हैं। सूर्य की 12,000 किरणें हैं, लेकिन वो तीक्ष्ण और उष्ण है। ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है, कितनी कितनी हजार किरणें।
शुक्र की 25 किरणें हैं, वे तीव्र अर्थात प्रकाश से उज्ज्वल हैं। शेष ज्योतिषी देवों के विमानों की किरणें मंद प्रकाश वाली हुआ करती हैं। ज्योतिषी देवों के विमान का आकार कैसा होता है? तो एक संतरा के दो खंड का हुआ, इसका संतरा के दो खंड करके उन्हें ऊर्ध्वमुखी रखा जाए तो चौड़ाई वाला भाग ऊपर और गोलाई वाला भाग थोड़ा सा नीचे रहता है। वैसे ही इन दो देवों के विमान होते हैं। हमें मात्र नीचे का भाग देखने में आता है तो अपन को लगता है गोल है, समझ गए ना। आधे संतरे के आकार के ये हुआ करते हैं, ऐसी इनकी व्यवस्था है। बाकी का विषय पर बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।